क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल। नाउ इस फैक्ट को जरा ध्यान से देखिए कि इन रीसेंट टाइम्स जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी डेवलप हुई है जो आपकी हेल्थ एंड आपकी वेलबींग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च ये बोलती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो इस फैक्ट्स को ध्यान से देखिए कि आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। जो आपकी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, सेलुलर रिपेयर में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन में हेल्प करती है, इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हेल्प करती है। और अगर तीनों में हेल्प करेगी तो कैंसर प्रिवेंशन में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। नो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी जो बॉडी है वो दो फेजेस से गुजरती है। एक फास्टिंग का फेज है और एक ईटिंग का फेज है। नाउ फास्टिंग के फेज में आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में रिपेयर के मोड में चली जाती है। इन जो रिपेयर मोड में चली जाती है तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। जो ऑटोफेजी है इसमें आपकी जो बॉडी है आपकी ही जो डैमेज सेल्स हैं या खराब सेल्स हैं उनको अलग कर देती है, उनको क्लियर कर देती है, उनको रिपेयर कर देती है एंड नई रीजनरेट करके नई सेल्स को बनाती है। ये जो नेचुरल डिटॉक्स मैकेनिज्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, सो दैट जो सेल्स हैं उनमें कोई म्यूटेशन ना हो, क्योंकि म्यूटेशन एक्चुअली जो कैंसर की शुरुआत है उसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जो फास्टिंग पीरियड है वो अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है उसमें ऑटोफेजी को इनिशिएट करता है। ये बिल्कुल क्रिटिकल प्रोसेस है। आपकी बॉडी की डैमेज सेल्स रिमूव होती हैं और रिजनरेट होती हैं नई सेल्स, या जो पुरानी सेल्स हैं वो रिपेयर होती हैं। ये जो क्लीन अप फंक्शन है इसके आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। उनमें कैंसर प्रिवेंशन इज वन, क्योंकि म्यूटेशन प्रिवेंट हो जाता है। नाउ द सेकंड वन इज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। जो इंसुलिन लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि जो एलिवेटेड इंसुलिन के लेवल हैं जो बढ़े हुए होते हैं वो बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। जब आप डाइट ऐसी लेते हैं जिसमें रिफाइंड शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन ऊपर जाता है। आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। जब वो इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा या ज्यादा होगा तो जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में उनमें म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप इंसुलिन को नीचे लाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो इंप्रूव होने के चलते म्यूटेशन नीचे आता है, तो कैंसर होने की जो संभावना है वो वास्तव में कम हो जाती है। नाउ हम इमर्जिंग जो रिसर्च है उसको ध्यान से देखें। ये बहुत हाईलाइट करती है सेवरल वेज कि जिसके चलते इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करती है। इसका मतलब यह है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप यूज करते हैं, इस लाइफस्टाइल को यूज करते हैं, तो आप कैंसर की रिस्क से बहुत दूर चले जाते हैं। नंबर वन इज द सेलुलर रिपेयर थ्रू ऑटोफेजी। जैसा मैंने आपसे कहा, जो फास्टिंग का पीरियड होता है उसमें आपकी जो बॉडी है वो स्विच कर जाती है फ्रॉम ग्रोथ मोड टू द रिपेयर मोड, यानी फास्टिंग के फेज में आपकी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है और फोकस करती है ऑटोफेजी पर। ऑटोफेजी का मतलब है कि आपकी बॉडी या आपकी बॉडी की का मैकेनिज्म आपकी बॉडी को डैमेज जो सेल्स हैं उनको धीरे धीरे अलग करने लगता है। ये सेलुलर वेस्ट को रिमूव करने लगता है, आपके जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने लगता है और नई सेल्स को बनाने लगता है। ये जो नेचुरल डिटॉक्स मैकेनिज्म है वास्तव में डैमेज जो सेल्स हैं उनको बिल्कुल अलग कर देता है। इसका मतलब यह है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसकी संभावना नीचे की तरफ आती है। साइंटिफिकली ये जो म्यूटेशंस हैं ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं कैंसर डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मतलब यह है कि फास्टिंग के फेज में ऑटोफेजी होगी और म्यूटेशन की संभावना कम हो जाएगी। नंबर दो, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंप्रूव हो जाती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन क्रॉनिक हाई इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो हमेशा कैंसर की रिस्क को बढ़ा के चलते हैं। पर्टिकुलरली जो ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इन कोलोरेक्टल कैंसर है। ये तीन कैंसर ऐसे हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम देखें तो ये इंसुलिन के जो लेवल है उसको स्टेबलाइज करता है और स्टेबलाइज होगा तो एक
एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि जो रिस्क है वो कैंसर की वो नीचे की तरफ आएगी। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, इन द सेंस कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो कैंसर के लिए बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है इसमें एबनॉर्मल जो सेल्स हैं वो ग्रो भी करती हैं एंड मल्टीप्लाई भी करती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जहां तक सवाल है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इट हैज द पोटेंशियल कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसलिए जो ट्यूमर इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हेल्प करती है। ये तीनों फैक्टर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जहां तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का सवाल है, आप तीनों मोड अप्लाई कर सकते हैं इन द सेंस कि आप 16-8 मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें आप फास्ट करें 16 घंटे एंड खाना खाएं 8 घंटे के अंदर। दूसरा, आप अल्टरनेट डे मेथड यूज कर सकते हैं। यू कैन अल्टरनेट बिटवीन फास्टिंग एंड द रेगुलर ईटिंग डेज। एंड नंबर 3, आप 5-2 मेथड पर जा सकते हैं इन द सेंस कि आप 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल खाएं लेकिन 2 नॉन कंसेक्यूटिव डे पर कम से कम कैलोरी यूज करें, यानी लेस देन 500 कैलोरीज। नाउ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है एक होलिस्टिक अप्रोच का एक पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शराब भी पीते चले जाएं, स्मोकिंग भी करते चले जाएं, गुटखा भी खाते चले जाएं, एक्सरसाइज भी ना करें, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें एंड आप ऐसा सोचें कि नहीं मुझे तो कैंसर का कोई डर नहीं है। बात ये नहीं है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये प्रॉमिस शो करती है। ये सिर्फ वन एस्पेक्ट है कैंसर प्रिवेंशन के लिए, लेकिन आपको कंबाइन करना पड़ेगा। रेगुलर स्क्रीनिंग कराइए अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो, एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें होल फूड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ठीक होनी चाहिए यानी एक्सरसाइज होनी चाहिए। इन आपको अपना वेट ऑप्टिमाइज करके रखने की जरूरत है क्योंकि ओबेसिटी हमेशा कैंसर को लेके चलती है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्थ जिससे आपकी सेलुलर रिपेयर एंड मेटाबॉलिक बैलेंस बेटर होता है। अगर ऐसा है तो रिसर्च ऐसा मानती है कि जितने भी करंट एविडेंसेस हैं वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत वैल्यूएबल टूल है टू रिड्यूस द कैंसर रिस्क। इसका मतलब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कैंसर के जो रिस्क है उससे बहुत दूर ले जाती है। तो कैंसर का रिस्क लाइफ में इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।